सो हेलो एवरीवन। तो ये पी वाई क्यू सीरीज हम पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं जो परमार सर ने पढ़ाया था। तो उन्होंने इंग्लिश से पढ़ाया था, तो इसी को हम जो लोग हिंदी से पढ़ते हैं उनके लिए कम से कम हेल्पफुल रहेगी ये। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये मतलब लेक्चर 1 बाय 1 पढ़ाता जाऊँ। तो इसको मेरे साथ आप कंटिन्यू कर लीजिए, मतलब जो भी हिंदी वाले लोग हैं तो उन जितना उन्होंने बताया है तो उतना मैं बताता जाऊंगा और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये 35 लेक्चर उन्होंने बता चुके हैं, मतलब 35 लेक्चर में उनकी PYQ पार्ट 4 कंप्लीट हुई है। तो उतने लेक्चर हम करेंगे, 1 बाय 1 हम एक से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसी मतलब वीडियो मतलब आती रहेंगे, रोज़ पर डे 1 लेक्चर होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि हेल्पफुल लगे तो, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो ये कह रहा है कि इस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की। तो ये विजयनगर साम्राज्य जो था राज्य, इसकी स्थापना की थी संगम राजवंश ने, ठीक है। संगम राजवंश ने स्थापना की थी। और जो संगम, अब देखो संगम और तुलो और सोलो, ठीक है, अराइबिडो, ये जो थे वंश जो थे विजयनगर साम्राज्य के ही मतलब वो थे, मतलब इन्हीं के वो डिवाइड हुआ था इसमें, मतलब संगम पहले, फिर सोलो, फिर तुलो, फिर अराइबिडो, जिसमें से हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ रखी है इसमें। जैसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में, ठीक है, 1336 में। और किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने, ठीक। और ये सामान थे काकतीय वंश के। काकतीय वंश की राजधानी मतलब थी वारंगल, ठीक है, वारंगल। और देखो संगम वंश पहले चला था, देखो संगम, फिर सोलो, फिर तुलो और आइबिटो। संगम वंश जो था 1336 से 1485 तक, इसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, जो पूरे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। और फिर तुलु राजवंश चला 1450 से 1505, इसके संस्थापक सालो नरसिंह। तो आपको याद ऐसे रखना, देखो सुलवार और सुल्लो, तो वैसे सालो नरसिंह, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। और फिर इसके बाद तुलु है, तुलु के हैं ये हैं वीर नरसिंह। और इसमें से तुलु राजवंश में एक महान शासक था, जैसे कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को मतलब महान शासक इसमें माना जाता है, ठीक है। और अरायवीडु वंश जो 1570 से 1645 तक तिरुमल इसके संस्थापक थे। तो ये जितने वंश हैं इनको आप मतलब याद कर लेना। और संस्थापक ज़्यादातर इनके पूछता है। और फिर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी हम्पी, ठीक है, हम्पी। और ये पूछ देगा कि किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो ये आपको बताना है तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ठीक है। और बस इतनी चीज़ें विजयनगर साम्राज्य की जितनी चीज़ें लिखी हैं आपको इतना याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। अब इसमें पूछ रहा कर रहा रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से क्या आदर्श पर बल दिया। ये बल दिया था, ये मोक्ष के मतलब बल दिया था, ठीक है, मोक्ष मतलब मोक्ष। ये क्या था कि जैसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, ये किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, देखो स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना हो गई, ये हुई थी बेलूर मठ में 1 मई 1897, ठीक है। और इनका अभी हाल ही में मतलब CHSL में पूछा था कि एक मतलब जन्म कब हुआ था, किसका वाला? स्वामी विवेकानंद का। तो 12 जनवरी 1863 में। मृत्यु पूछ देता है तो 4 जुलाई 1902 में। तो ये जो फैक्ट वाइज चीज़ें हैं आपको रटनी पड़ेंगे, ठीक है। और समाचार पत्र थे इसकी प्रबुद्ध भारत जो अंग्रेजी भाषा में था, और उद्बोधन जो था बंगाली भाषा में, ठीक है। पुस्तक आपको एक तो वो थी एक पुस्तक इस कर्मयोग राजयोग, ठीक है, ये आपको याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और ये बताना है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब इसमें ये आ गया क्वेश्चन तीसरा, कौन सा कोशिका अंग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखो ऊर्जा में परिवर्तित करने का मतलब है ऊर्जा, देखो सबसे पहले जहाँ ऊर्जा की बात आती है तो सीधे माइटोकॉन्ड्रिया में टिक करना, ठीक है। अब ये जो गोल्गी अपरेटस होता है, गोल्गी अपरेटर को क्या कहते हैं, मतलब कोशिका क्या कहते हैं, कोशिका का पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अब ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे देखो कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है, ठीक है, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है।
और जिसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1664 में कॉर्क में। और जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1675 में। ठीक है। अब कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति देखो हर चीज़ में जो ज़्यादातर मतलब कोशिका भित्ति जो होती है पादप में होती है। ठीक है, पादप में होती है। और पादप में जो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। और कवक में का से कवक का से काइटिन। ठीक है, ऐसे याद रखना आपको। और बैक्टीरिया में होती है पेप्टिन ग्लाइकॉन की। ठीक है, पेप्टिन ग्लाइकॉन। तो राइबोसोम जो होता है कोई झिल्ली नहीं होती, ये प्रोटीन के निर्माण करता होता है। ठीक है, राइबोसोम। नाभिक की जो खोज की थी ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, ये लिखा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। और अब है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था एंडो होता है इसमें कोशिका में, उसका जो है प्रोटीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है खुरदराज वाला जो होता है, ये प्रोटीन का वो करता है संश्लेषण। ठीक है। और चिकना जो होता है वो करता है वसा और लिपिड। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, ऐसे याद रखना आपको। तो गोल्जी का जो होता है कोशिका का डांकर कहते हैं इसे। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि ये जैसे कोई कोई सेल काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो छोड़ देता है, तो जिससे जो है वो मतलब वो सेल नष्ट हो जाती है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। संगम कविताओं में उल्लिखित जो है तमिल शब्द मोवेंद्र का अर्थ है, ये मोवेंद्र का अर्थ था तीन मुख। तीन मुख। ठीक है, इसमें से अब संगम वंश की बात आई है तो इसको हमें याद रखना है कि संगम राजवंश की जो 30वीं शताब्दी के टाइम पे चल रहा था, इसमें चेर चोल पांड्या थे, जिनकी चेर की राजधानी थी वंजी या तोंडी। ठीक है, ये थे। और प्रतीक था इनका धनुष व तीर। ठीक है। और पांड्या की राजधानी थी मदुरई, और मदुरई और पोर्ट कोरकाई, और प्रतीक था इनका मछली। ठीक है। और चोल राजवंश की राजधानी थी उरायू और तंजौर। ठीक है, तंजौर भी ये उरायू। ठीक है। और प्रतीक था इनका चीता। ठीक है, इतना आपको याद रखना। और ये कभी कभी पूछ लेता है कि तोलकाप्पियम जो था तमिल लेख है, इसको सेकेंड संगम मतलब संगम वंश में चल रहा था। ठीक है, मतलब तोलकाप्पियम, ये तोलकाप्पियम तमिल का ग्रंथ था, तमिल लेख है ये। ठीक है। 1873 में ज्योतिबा फूले ने किस भाषा में गुलामगिरी लिखी? ये लिखी थी गुलामगिरी ज्योतिबा फूले। देखो पहले ये याद रखना है कि 1873 में ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी लिखी। और इसके आगे जो इसकी पुस्तक और है, ये अन्य पुस्तक सार्वजनिक सत्धर्म, और पत्नी इसकी थी सावित्रीबाई फूले। और ये भाषा में लिखी थी ये मराठी भाषा में, मराठी भाषा में गुलामगिरी। ठीक। और 1873 हो गया, 1873। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फूले, और मराठी में था ये गुलामगिरी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम। पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना कृषि, देखो ये तो गलत है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी औद्योगिकरण, और तीसरी पंचवर्षीय थी तीव्र औद्योगिक कृषि और औद्योगिकरण। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना ये थी परिवार नियोजन संबंधित, ये सही है। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हेराल्ड डोमल, तो इसमें लिखा पीसी महालनोबिस, ये गलत है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था ये महालनोबिस मॉडल। अब यहाँ से पंचवर्षीय योजना से हम डिटेल पता कर लेते हैं। जैसे पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है मतलब मॉडल लिया था हमने रूस से। और पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई 1951 से 1956 तक। इसमें कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया था हेराल्ड डोमल मॉडल पर। लक्ष्य था जिसका 2.1%, और प्राप्ति थी हुई थी हमें 3.6%। और इसके आगे जैसे हम सेकेंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, और थर्ड थी 1961 से 66। फिर आ गया था योजना अवकाश 1966 से 69 तक। तो इसमें क्या था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में पीसी महालनोबिस मॉडल हो गया। ठीक, तो इसमें राउरकेला और दुर्गापुर और भिलाई, ये तीन वो लगाए गए थे स्टील प्लांट, जिसमें राउरकेला था जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर था यूके की सहायता से, और भिलाई जो था
रूस की सहायता से। ठीक। और अब तीसरी पंचवर्षीय योजना का है 1961 से 1966। इसमें गॉडगिल मॉडल था। 1962 में चीन से युद्ध हो गया था और 1965 में पाक से। तो सबसे फेल योजना यही हुई थी। तो ज़्यादातर पूछता है कि सबसे जो मतलब जितनी भी योजना चली हैं तो इसमें कि सबसे कम मतलब फेल योजना हुई वो कौन थी, तो हमें तीसरी योजना को लगाना है। अब इसकी चौथी पंचवर्षीय योजना का ज़्यादातर पूछता नहीं। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो था ये उसको चौथी पंचवर्षीय योजना का DR गॉडगिल मॉडल था। ठीक है। और इसका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का DP धर मॉडल। अब भारत की दूसरा 7वां क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे इंदिरा गांधी के। इंदिरा गांधी मौलिक कर्तव्य को 42 में संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा जोड़े गए। तो 42 में देखो 1975 में तो इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, तो हमें ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखो इनके समय ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अब देखो 26 नवंबर 1949 में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, ये आ जाता है कभी कभी। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 रिकमेंड किए थे मौलिक कर्तव्य। 8 मौलिक कर्तव्य रिकमेंड किए थे। इंदिरा गांधी ने 10। ठीक। और 42 में संविधान संशोधन में इतने। ठीक। और जो 11वां था वो 86 में संविधान संशोधन 2002 में। वो किस से रिलेटेड था, वो था कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए हम मतलब निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये था। ये अब मौलिक कर्तव्य पूछे कि किस भाग में है, तो भाग 4 के काम में है और अनुच्छेद है 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। पंजाब में कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है खालसा पंथ, देखो बैसाखी मनाया जाता है। ठीक है। और अप्रैल और मई के बीच में ये खालसा पंथ की बैसाखी मनाई जाती है। गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी औरंगजेब ने। और गुरु गोविंद सिंह को जो थे ये थे खालसा पंथ के संस्थापक। ठीक है। और अकाल तख्त को गुरु हरगोविंद ने शुरू किया था अकाल तख्त। 9वां क्वेश्चन, किस खेल में बैक स्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। बैक स्टिक शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, स्टिक छड़ी आ गई। ठीक है। छड़ी में जो है, छड़ी जो हॉकी में होती नहीं, ये इस टाइप से कुछ ऐसा होता है। अब ऐसे याद रखना आपको। तो ये होता है हमारा हॉकी में। ठीक है। और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, याद रखना आपको 11। क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल इसमें सब 11 खिलाड़ी होते हैं। और टेबल टेनिस। ठीक है। ड्रिबलिंग, स्कूप और अंडर कटिंग, एस्ट्रोटर्ट, ये शब्द हॉकी से संबंधित है। इनको हिंदी से याद रखो या इंग्लिश से, सब में हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही जैसे हैं वर्ड, तो इनको कुछ ऐसे इंग्लिश से याद रख लेना। देखो इसकी ट्रिक है, हमें जैसे ये याद रखना है कि किस में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ट्रिक से याद कर सकते हैं हम। जैसे पो वास बाली ने जिम खोली, तो पो से पोलो, बा से बास्केटबॉल, वाली से वॉलीबॉल और ने से नेटबॉल, जिम से जिम्नास्टिक और खो से खो खो। जिसमें से पोलो में 4, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6 और नेटबॉल में 7 और जिम्नास्टिक में 8 और खोली से हो जाएगा खो खो, तो 9। ऐसे याद रखना है। और जिसमें से बेसबॉल को भी पूछ लेता है कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बेसबॉल में होते हैं 9। और बेसबॉल हो गया। तो बस इतनी ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कि पूछा जाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बिना बूझा चूने का रासायनिक सूत्र है। बिना बूझा चूना होता है CaO, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा D। और ये जो होता है ये बुझा हुआ चूना, क्योंकि हम जैसे CaO में H2O में कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा ये। ठीक। और CaCO3 CO2 ये तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक। अब देखो इसमें लिखा हुआ है CaO प्लस H2O, तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है सीमेंट। COH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 CaO
CaOCl2 विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोल देते हैं। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 ये बनता है CaCO3 दोनों। इसमें क्लोरीन से रिएक्शन कराना है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से, तो इसमें मार्बल और चौक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। किस साइट पर परमाणु ऊर्जा नहीं है? देखो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा है इसमें राजस्थान में, ठीक है। और नरोरा जो है उत्तर प्रदेश, नरोरा उत्तर प्रदेश। और तारापुर महाराष्ट्र। ये तारापुर जो है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है सबसे पुराना है, और विजयवाड़ा पे नहीं है, ठीक है। तो विजयवाड़ा इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? सरोद सम्राट हमें बताना। तो सरोद के हो जाएंगे हमारे अमजद अली खां, ठीक। अमजद अली खां। पंडित रविशंकर तो सितार वादक हैं, और पंडित रविशंकर और ठीक है, पंडित रविशंकर और विलायत खां, ये दो याद रखने हैं। विलायत खां, ठीक है। तो विलायत खां हो जाएंगे हमारे सितार वादक। और भीमसेन जोशी जो है किराना घराना संबंधित है, वो हिंदुस्तानी संगीत, दो संगीत होते हैं हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत, जिसमें से कर्नाटक संगीत के पिता हैं पुरंदरदास और माता हैं सुब्बुलक्ष्मी, ये पूछ लेता है कभी कभी। अब आमिर अली खान ये तानपुरा और तबला से संबंधित हैं। किशन महाराज तबला से। और सरोद वादक आपको इतने याद रखने, राजीव तारनाथ, अली अकबर खां और अलाउद्दीन खां, और एक ये अमजद अली खां। ये हैं चार आपको याद रखें। इसके दो पुत्र भी हैं अमजद अली, अमान अली खां और अमान अली खां, और एक पुत्र और है उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए गए हैं? तो ये हड़प्पा नगर नहीं पाए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, क्योंकि हरियाणा में भी हैं, और तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक। इसमें से हम सिंधु घाटी सभ्यता में से ये जो स्थल पाए गए थे, तो सिंधु घाटी के सभ्यता का जो कार्यकाल वो था, ये था 2500-1750। ये एक शहरी सभ्यता थी, इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। जिसमें से मांडा जम्मू कश्मीर में था, ये उत्तरी था सबसे, दक्षिण था से दाएं महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ये पूर्वी था। यशोद का गंडोर अफगानिस्तान में, ये था पश्चिम में। अब इसके आगे है हमारा, जैसे देखो पूछता है कि 1921 में दयाराम साहनी ने जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की, खुदाई की, ठीक है, रावी नदी के किनारे। और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की, और सिंधु नदी के किनारे जो बसा मोहनजोदड़ो। ASI के जन्म वो थे जॉन मार्शल ASI, और पिता मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम। लोथल से जो है प्राचीन बंदरगाह मिला हुआ है, जो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था लोथल, इस प्राचीनतम बंदरगाह। और मोहनजोदड़ो से मिला है हमारा विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार। ये आपको दो चीज़ याद रखना है। और हाँ, कांसे की नद की भी यहीं से मोहनजोदड़ो से मिली है। बस इतना चीज़ याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? ये वेल्थ ऑफ नेशन लिखी थी एडम स्मिथ ने। जेम कीन्स देखो अर्थशास्त्र, ठीक है, हम जेम कीन्स को यहीं पर वो कर दिया हमने। जैसे देखो सूक्ष्म अर्थशास्त्र, तो उसमें एडम स्मिथ था। एडम स्मिथ जनक थे सूक्ष्म अर्थशास्त्र के। और समष्टि देखो व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि के एडम स्मिथ, इसको सूक्ष्म भी कह देते हैं एडम स्मिथ, और समष्टि के थे जेएम कीन्स। और जनरल जिसकी पुस्तक है जेएम कीन्स की जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये पुस्तक आ जाती है कि ये जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसकी पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भारतीय स्कीइंग एवं पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? ये भारतीय स्कीइंग एवं पर्वतारोहण संस्थान स्थित है हमारा ये गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर।
इससे हमें दो चीज़ और याद रखनी है कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान जो है आंध्र प्रदेश नहीं है इसका, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ये आपको याद रखना, अरुणाचल। ठीक, अरुणाचल प्रदेश पर राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है उत्तराखंड में, नेहरू जब पूछे तो उत्तराखंड, और वैसे राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऐसे जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त तैराकी और तली में रहने वाले रूप हैं। ये होते हैं हमारे जियोप्लैंक्टन, जिसमें से हमें ये सीधे सीधे याद रखना है कि जो तैराकी और तली में जो होते हैं ये जूप्लैंक्टन। देखो जेली फिश जो आता है हमारा नेडेरिया से बिलोंग करता है। ये किंगडम है, मतलब किंगडम को डिवाइड किया गया था, किंगडम मोनेरा पोटेस्टा फंजाई प्लांटेन एनिमल आर एच बेटेकर ने, ठीक, 1969 इतने में डिवाइड किया था, मतलब 5 उसमें किंगडम में ये पूछ लेता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है? ये संचित होती है हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन। ठीक, तो आयोडीन परीक्षण हम करते हैं स्टार्च से, और फ्रक्टोज को हम परीक्षण करते हैं फ्रूट शुगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? तो 1906 में हमें याद रखना, ठीक है, ये है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? पहले ये ध्यान रखना है कि आगा खां ने की थी, आगा खां, और ये की थी ढाका में, ढाका बांग्लादेश में ही बिमस्टेक का मुख्यालय है, बिमस्टेक का ढाका। अब अक्टूबर इसी के निकट, मतलब 1906 में ये हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उस समय गवर्नर थे करजन, और बांग्लादेश का ही वो लिखा है अमर सोनाल बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राजधानी जो अपनी मतलब दिल्ली वो थी, मतलब भारत की कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र हुए थे। और यहाँ से आपको ये याद रखना है कि HRA ये था, HRA की जो 1924 में हुई थी कानपुर में, सचिन सन्याल ने की थी स्थापना। ठीक, और HRI पहले तो 1924 में, तो HSRA बन गया था 1928 में, फिरोज शाह कोटला, मतलब भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने शुरुआत की थी। HSRA मतलब जुड़ गए थे ये लोग भी। स्वराज पार्टी की स्थापना पहुँचते तो 1923 में हुई थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग से सिद्धांत किसने दिया था? बिग बैंग सिद्धांत जो दिया था, ये दिया था बिग बैंग जॉर्ज लेमेंटर। तो जॉर्ज लेमेंटर और इमैनुअल कांत जो लिखा है नेबुलर परिकल्पना जो दिया था इमैनुअल कांत ने दिया था। सोलर, अब इससे हमें देखो सोलर सिस्टम का इमैनुअल कांत ने, और नेबुलर परिकल्पना इमैनुअल कांत बताते हैं। ये दिया था 1755 में इमैनुअल कांत ने सोलर सिस्टम वाला, और इसको संशोधित किया था लाप्लास ने 1796। हमारी जो पृथ्वी की जो एज बताई जाती है कि ये कितने ईयर की एज है, तो 4.5 बिलियन मतलब एज है हमारे पृथ्वी के। 4.5 बिलियन वर्ष पहले भी इन्होंने दिया था सोलर सिस्टम का वो, तो हमारी एज पृथ्वी की 4.5 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है हमारे ये PYQ का फर्स्ट का। तो कह रहा लोक नृत्य जो है तरंग मेल किस राज्य में से संबंधित है? ये संबंधित लोक रंग जो है हमारा, नहीं, तरंग मेल हमारा गोवा से संबंधित है। गोवा से हमें याद रखना मांडो, घुड़मुड़नी, तालगाड़ी, फुगाड़ी, तरंग मेल, धलो, रोमत, सोजाओ और कुनबी। आपको यदि याद ना हो तो मैं इसकी एक ट्रिक अपलोड करूँगा, उससे आपको याद हो जाएंगे, नहीं तो फिर अगले लेक्चर में मैं इसकी ट्रिक बता दूँगा, ठीक है। नहीं तो जितना याद हो सके तो इसको याद करना।
और देखो मध्य प्रदेश की भी ऐसे से याद कर लेते हैं हम, जैसे कक्सार है और भगोरिया है, मच्छ है, खड़ा नाच है, आदा, फूल पत्ती, जवारा और मटकी। और जैसे केरल के हम याद कर लेते हैं एक दो ठो केरल के, जैसे विशु 9 वर्ष का त्यौहार है विशु। और तमिलनाडु के हैं पुथांडो, पुथांडो ठीक है, ये हैं तमिलनाडु का पुथांडो 9 वर्ष का त्यौहार है। और इतनी चीज़ें हमारी हो गए। तो थैंक यू, फिर नेक्स्ट पीवाई को मिलते हैं। तो ये हमारा था लेक्चर 1, इसके आगे हम लेक्चर 2 कल करेंगे। तो ये जितनी भी अभी कमी इसमें आपको समझ में आई मतलब लगे, तो आपको उसको कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मुझे और सुधार करने की ज़रूरत है, जिससे मैं थोड़ा इम्प्रूव कर सकूं। और ऐसे मतलब लेक्चर 1 बाय 1 आते रहेंगे जब तक पीवाई को पार्ट 4 नहीं हो जाती है। 35 लेक्चर जितने भी होंगे, और जितना मतलब सजेशन आप दे सको कि क्या कमी है, वो आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन पे, वैसे मैं सुधार करूँगा। तो थैंक यू फिर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पीडीएफ इसकी यदि आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा टेलीग्राम की, तो वहीं पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। और इससे मैं अगला लेक्चर में ये करूँगा कि जितनी भी डिटेल हैं उनको पीडीएफ में तो लिखूँ, और इसके अलावा भी अलग से इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँ, जिससे 30-40 मिनट 40 मिनट की लेक्चर हो जाया करेगा, न ज़्यादा बड़ा न कुछ। तो इतने में आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी, इससे फैक्ट वाइज आपको ज़्यादा याद करने में आसानी रहेगी। तो ऐसे लेक्चर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट उसमें लेक्चर में।